अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आपको मालूम है हमारा जो टॉपिक शुरू है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो सब टॉपिक शुरू था वो वर्क शुरू था काम और इसकी किस्में हमने देखे थे। इसमें हमने देखे थे काम को दो हिस्सों में, हर हरकत के बिना पर काम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक दबाव हजमी काम और दूसरा अजीम काम। दबाव हजमी काम की मसावत हमने अखज़ करे थे W = P डेल्टा V। और अभी आगे हमको अजीम काम या मैक्सिमम वर्क की मसावत अखज़ करना है W max = 2.303 nRT log P2/P1। तो ऐसा काम शुरू था। काम में दबाव हजमी काम देखे थे और अजीम काम अभी आगे देखना है हमको। काम में हमने देखा था कि दबाव हजमी काम जो था वो हमने अखज़ किया था। दबाव हजमी काम की मसावत हमने निकाले थे। दबाव हजमी काम बोले तो वो काम जो हम तपिश और मरजी अमल के दौरान किया जाता है, इसके हमने मसावत अखज़ करे थे, जिसमें बताया गया था W = -P डेल्टा V। और इसका एक आइसोलेटेड फॉर्म भी देखे थे हमने, जिसे क्या कहा जाता है W = P V2 - V1। यहाँ तक हमारा दबाव हजमी काम हुआ था। इसके बाद दबाव हजमी काम के बाद हमने दबाव हजमी काम पर न्यूमेरिकल देखे थे। कुल 3 न्यूमेरिकल्स थे। वो तीनों न्यूमेरिकल्स उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद दबाव हजमी काम की किस्मों में दबाव हजमी काम की मसावत अखज़ करे थे, न्यूमेरिकल देखे थे। अब न्यूमेरिकल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है। अब दरअसल ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हालांकि इस वीडियो को बनाने में बहुत वक्त लगा है। इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके बाद जो आ रहा है दबाव हजमी काम का एप्लीकेशन कहा जाता है इसे। ये जो है ये 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के वास्ते क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन के तौर पर। पेपर अगर से इजी है तो ये नहीं पूछा जाता, पेपर भारी है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दरअसल एप्लीकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर हरकत के पहले कानून की बिना पर, विद द हेल्प ऑफ पीवी वर्क, दबाव हजमी काम की मसावत के जरिए प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, मुख्तलिफ अमलों के प्रोसेस को आपको प्रूव करना है कि क्या प्रोसेस होते हैं और उनमें क्या तब्दीलियां होती हैं। तो ये जो 3 चीजें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपको मालूम है, पीवी वर्क, दबाव हजमी काम आपको मालूम है, और प्रोसेस और उसकी किस्में। एक शॉर्ट में आपको प्रोसेस और उसकी किस्में बता देता हूं मैं। उसके बाद आपको बताऊंगा मैं दबाव हजमी काम के एप्लीकेशन किस तरह इसमें वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करना है आपको, इसका ज़ाब्ता पीवी वर्क, ये पीवी वर्क का भी ज़ाब्ता याद करना है। और प्रोसेस उसकी किस्में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्रोसेस और किस्में, अमल और उसकी किस्में। अगर से अमल और उसकी किस्में देखे जाते तो 6 किस्में थे, मगर हमने सिर्फ 4 देखे थे, जिसमें बताया गया था निज़ाम का एक तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होना अमल कहलाता है। और इसकी किस्में में हमने देखे थे, पहली जो किस्म थी आइसोथर्मल, जिसे हम तपिश अमल कहा गया था। दूसरा आइसोबैरिक अमल, जिसे हम दबाव अमल कहा गया था। तीसरा जो अमल था वो था आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसे हम हजमी अमल कहा गया था। और चौथा जो प्रोसेस था वो एडियाबेटिक प्रोसेस था, जिसे हम हर मज़ाहिम अमल कहा जाता है। इसके अलावा 2 और प्रोसेस थे, मराजी अमल और गैर मराजी अमल। तो वो दोनों अमलों का एप्लीकेशन में कोई काम नहीं, इसलिए वो अमल यहाँ लिया नहीं। सिर्फ ये 4 अमल आपको लेना है, जिसमें से एक अमल मैं आपको साबित कर के दूंगा, बाकी के 3 अमल के एप्लीकेशन आपको करना है। और जो ये अमल ये एप्लीकेशन कर लेता है उसका बहुत सा हिस्सा मैथमेटिकल एज वेल एज डेरिवेटिकल, ये दोनों आपका बहुत आसान हो जाएगा आगे के वास्ते। दबाव हजमी काम के बाद मैक्सिमम काम है, उसमें भी आसानी होगी। और थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत अहम है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो अमल देखे थे। अमल की 4 किस्में थी, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। हम तपिश, हम दबाव, हम हजमी और हम मज़ामी। अब इन अमलों की थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं। आइसोथर्मल में डेल्टा टी की जो कीमत थी वो कितनी थी, 0, क्योंकि हरारत की तब्दीलियां 0 होती है। दूसरा आइसोबेरिक अमल में, आइसोकोरिक अमल में और एडियाबेटिक अमल में क्या क्या मुस्तकिल था आपको मालूम है। आइसोबेरिक अमल देखते हैं, इसमें पी मुस्तकिल था। आइसोकोरिक देखते हैं तो इसमें हजम मुस्तकिल था। और एडियाबेटिक देखते हैं तो इसमें 2 चीज, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली डेल्टा एच और क्यू, ये 2 क्या थे, मुस्तकिल थे। तो ये प्रोसेस और अमल हो गए। अमल और उसकी किस्में, इससे बहुत पहले तकरीबन हर हरकत का पहला हिस्सा शुरू किया था, उस हिस्से में
ये अमल हुए थे और उसकी किस्में हुई थी, और ये आपको सारा बताया गया था उस वक्त। एक बार यहाँ आपका मामूली सा रिवीजन लिया मैंने, ये इसलिए क्योंकि हर हरकत का पहले कानून का इस्तेमाल करते हुए और दबाव हजमी काम की मदद से ये चीजें आपको साबित करना है। अभी ये चीजें आपको क्या करना है, साबित करना है। इनके अमल के साथ और थर्मोडायनेमिक्स के पहले कानून के साथ क्या प्रोसेस थे वो साबित करना है, ठीक है। उससे पहले एक और चीज आपको बता देता हूं, क्या कोई भी अमल जब होता है तो उसमें क्या तब्दीली आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस किसे कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक इस्तेवाना लिया गया है यहाँ पर, इससे सिलेंडर कहते हैं, ये निजाम भी कहलाता है। इसमें एक मिसाली गैस भरी जाती है, एन मोल ऑफ मिसाली गैस। अगर से गैस भरी जाती है और इसे एक पिस्टन फिशारे की मदद से, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन, फिशारा किसे कहते हैं, पिस्टन कहते हैं, किसे कहते हैं, जो रेल में आगे पीछे चक्के करने में मदद करता है, या मोटर बाइक में या गाड़ियों में जो आपकी गाड़ी को रफ्तार देता है उसे पिस्टन कहते हैं। वो आगे पीछे करता है जिसकी वजह से आपको रफ्तार मिलती है, तो वो पिस्टन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तजुर्बे के तौर पर ये गैस सिलेंडर में भी इस्तेमाल किया जाता है। काम अगर से निजाम काम करता है तो पिस्टन ऊपर जाता है, और माहौल काम करता है तो पिस्टन नीचे आता है, ठीक है। तो ये पिस्टन होगा। पिस्टन इस तरह की साख्त होती है, एक ढक्कन नुमा या एक प्लेट नुमा साख्त होती है जिसे सिलेंडर में रखा जाता है। ये सिस्टम हो गई। सिस्टम में एन मोल गैस भरी हुई है। अगर से गैस फैलती है तो निजाम काम करता है, पिस्टन ऊपर की जानिब सरकेगा। और अगर से माहौल काम करता है, यहाँ माहौल भी बताया गया है, सराउंडिंग, ये सराउंडिंग होगा, ये सिस्टम होगा, ये सिलेंडर होगा और ये पिस्टन होगा। ये चार चीजें किसी भी निजाम में, क्योंकि आगे माहौल में और उनकी तब्दीलियों में ये चार चीजें आपको बहुत काम में आएंगी, इसलिए यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। ये सिलेंडर होगा, सिलेंडर में ये पिस्टन रखा हुआ है, सिलेंडर और पिस्टन के अंदर एक मिसाली गैस भरी हुई है। ये गैस अगर से फैलती है तो पिस्टन ऊपर की जानिब जाएगा, गैस सुकड़ती है तो पिस्टन अंदर की जानिब जाएगा, ठीक है। और ये जो स्टडी है ये थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कहलाती है। इसके वेरिएबल भी मैंने इससे पहले बताया था आपको। P बोले तो P1 बोले तो प्रेशर, V1 बोले तो वॉल्यूम, T1 बोले तो टेम्परेचर, और V1 बोले तो अंदरूनी तवानाई की तब्दीली इब्तिदाई हालत की, ठीक है। अगर सिर्फ चेंज होती है तो P2, V2 और T2 में क्या होती है, तब्दीली होती है, और वैसी U2 में भी तब्दीली होती है। अगर से किसी भी किस्म का चेंज आता है, पिस्टन चाहे ऊपर जाता हो चाहे नीचे आता हो, तो ये जो तब्दीली होती है, इनिशियल स्टेट ये कहलाएंगी और फाइनल स्टेट ये कहलाती है। सिर्फ इसमें दो चीजें Q एंड W, ये दो चीजें तब्दील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, जबकि ये जितने भी है वेरिएबल ये स्टेट फंक्शन कहलाते हैं सिस्टम के। ये तब्दील हो सकते हैं। काम और हरारत ये दो तब्दील नहीं होते हैं। जब शुद्ध हरारत ये तब्दील नहीं होती है और किया गया काम तब्दील नहीं होता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस के बिना पर हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हर हरकत के पहले कानून से और दबाव हजमी काम की मदद से इन प्रोसेस के मुख्तलिफ अमलात हमको साबित करना है। अब दरअसल है क्या, अब देख लीजिए, ये यहाँ से 5 अमल है। ये 5 अमल को आपको साबित करना है, जिसमें से एक अमल मैं आपको बताऊंगा और 4 अमल आपको खुद तैयार करके मुझे पोस्ट करना है। हर हरकत के पहले कानून की बुनियाद पर और दबाव हजमी काम की मसावत की मदद से मंदरज झैल अमल के बयानात को साबित करना है। मेन टॉपिक आपका ये। इससे पहले का जो हिस्सा लिया मैंने वो सिर्फ एक रिवीजन था आपका, वो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अगर से ये चीज समझना है तो हर हरकत का पहला कानून, दबाव हजमी काम और अमल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर से आपको समझना है तो वो इससे पहले का जो हिस्सा लिया सिर्फ रिवीजन के तौर पर लिया हो, उसको लिखना नहीं है, उसको याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है। खास जो आपका मेन टॉपिक है वो ये है कि हर हरकत के पहले कानून की बुनियाद पर जो आपका खोइबा है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, दबाव हजमी काम P इज इक्वल W इज इक्वल टू P डेल्टा V की मदद से मुंदरज झैल अमल 4 किस्म के, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, ऐसे 4 प्रोसेस को आपको साबित करना है। तो कैसे साबित करने 4 नीचे अमल दे हुए। पहला अमल आपको साबित करना है। साबित कीजिए कि हम तपिश अमल, यहाँ पर कौन सा अमल लिया गया है, हम तपिश अमल के दौरान किया गया काम दबाव हजमी काम में से जज़्बशुदा हरारत किया गया काम ये जज़्बशुदा हरारत की मसावी होता है। ये आपको पहला साबित करना है। क्या साबित करना है? हम तपिश अमल के दौरान, यानी यहाँ पर आपको डेल्टा T क्या रखना है, 0।
किया गया काम, कौन सा काम, दबाव हजमी काम, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये काम जो होता है, जो निज़ाम जज़्ब-शुदा हरारत करता है उसके मसावी होता है। ये एप्लीकेशन होगा, ये अभी भी आपको समझ में नहीं आ सकता। अभी आप पढ़ रहे होंगे ना, साबित कीजिए हम तपिश अमल के दौरान किया गया काम ये जज़्ब-शुदा हरारत के मसावी होता है। ये एप्लीकेशन पूछे जाते हैं आपको पेपर में। ये क्वेश्चन ही होगा एक तौर से आपको कि साबित कीजिए हम तपिश अमल के दौरान किया गया काम ये जज़्ब-शुदा हरारत के मसावी होता है। बहुत से बच्चों के तो ट्यूबलाइट उड़ जाते हैं, बहुत से बच्चों को तो सवाल क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस ही दिखता है। नहीं, यह आपका सिलेबस का ही है। इतना है कि ये 3 चीज़ों पर मुनासिर है, पहले कानून पर, दबाव हजमी काम पर और अमल को, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बोले तो ये। अब इसको थोड़ा सा इजी करने के वास्ते आपको इसका ज़ाब्ता बताता हूँ। W इज इक्वल टू Q आपको ये साबित करना है, यानी यहाँ ये पूरे मसावत को आप सिर्फ इतने से जुमले में लिख सकते, Q यानी जज़्ब-शुदा हरारत इज इक्वल टू मसावी है माइनस W किए गए काम, क्योंकि दबाव हजमी काम के दौरान जो काम होता है कौन सा होता है, मनफी होता है, इसलिए Q इज इक्वल टू माइनस W यानी एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल टू वर्क। ये आपको साबित करना है काय पर, हम तपिश अमल के दौरान, यानी डेल्टा T, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा T एट, इसके आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एट द पोजिशन ऑफ डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ये पहली चीज आपको साबित करना है, ठीक है। दूसरी चीज साबित कीजिए कि ना हर गुजार अमल यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान किया गया काम ये अंदरूनी तवानाई की तब्दीली के मसावी होता है या होती है। यानी यहाँ आपको प्रोसेस बदल गया, या प्रोसेस हम तपिश था, अब ये दूसरा प्रोसेस आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके दौरान भी किया गया काम, कौन सा काम, दबाव हजमी काम। सिर्फ एक ही काम हुआ अभी आपका, ध्यान में रखिए, अभी ये आप दबाव हजमी काम में ही है, अजीम काम तो शुरू होने का है आपका, ठीक है। तो एडियाबेटिक या ना हर गुजार अमल के दौरान किया गया काम ये अंदरूनी तवानाई की तब्दीली के मसावी होता है। ये दूसरा एप्लीकेशन, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगर से आपके कंसेप्ट, आपकी स्टडी पक्की है तो ये चीज़ आपके वास्ते बहुत आसान है, और आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपकी स्टडी ही बराबर नहीं है, तो ये चीज़ आप कितना भी कर लो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम, जिस तरह ये दो मैथमेटिकली लिखे थे, इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें तो एक चीज़ दिख रहा है आपको, काम यानी W आएगा, दूसरा अंदरूनी तवानाई की तब्दीली यानी यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, डेल्टा U। तो यहाँ ये काम होगा, ठीक है, और ये होगा अंदरूनी तवानाई की तब्दीली। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मसावी है। अब क्यों मसावी है ये आपको साबित करना होता है, या ये साबित करना आपके लिए मेन मकसद है। आया समझ में, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ये साबित करना है कि अंदरूनी किसी भी निज़ाम के अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये किए गए काम के मसावी होता है। कोई भी निज़ाम है उसमें अगर से अंदरूनी निज़ाम की तब्दीली कम हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है उतना काम होगा, बढ़ रही है उतना काम होगा। तो ये साबित करना है आपको, कौन सा, डेल्टा U इज इक्वल टू W। पहला साबित करना है Q यानी हरारत जितनी जज्ब करा निज़ाम में वो काम में इस्तेमाल होती है करके साबित करना है। दूसरा, जितनी तवानाई की तब्दीली होती है अंदरूनी उतना ही काम हासिल होता है, दबाव हजमी काम। या मनफी नहीं लिया जा सकता, लिया भी जा सकता, मसावत पर मुनासिर है, एक्सपेंशन है या कॉम्प्रेशन है। अगर से एक्सपेंशन है तो मस्बत आएगा, कॉम्प्रेशन है तो मनफी आएगा, ठीक है। तीसरा आपको प्रूफ करना है, साबित कीजिए कि हम हजमी अमल बदल गया, हम हजमी अमल के दौरान किया गया काम, यहाँ भी क्या है, किया गया काम ये सिफर होता है। आपको यहाँ और एक नया मोड़ आ गया है, हम हजमी अमल है, किया गया काम कौन ना, जज़्ब-शुदा हरारत के मसावी लेना है ना अंदरूनी तवानाई की तब्दीली के मसावी लेना है, सीधा यहाँ क्या लेना है, सिफर लेना है, या सिफर होता है वो साबित करना है आपको। या ये साबित करना होता है हम हजमी अमल के दौरान किया गया काम नहीं होता है। क्या होता है, हम हजमी अमल के दौरान किया गया काम नहीं होता है, बल्कि इस काम की जो कीमत होती है वो सिफर होती है, या काम किसी किस्म का काम ही नहीं होता। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपको। तो मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे, W इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए, W इज इक्वल टू क्या आएगा, सिफर 0। ये आपको साबित करना है, और ये सिर्फ हम हजमी अमल के दौरान होता है, हर नागुजार अमल या हम तपिश अमल के दौरान पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, हम तपिश अमल के दौरान काम
जज़्बशुदा हरारत के मसावी होता है, और एडियाबेटिक अमल के दौरान काम या अंदरूनी तवानाई के तब्दीली के मसावी होता है। यह आपको जुमले याद रखना है, स्टडी करना है, जहन में बिठाना है, ताकि आगे प्रोसेस में आपको आसानी जाए। ठीक है, ये भी अभी इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, मेन पार्ट इसके बाद आएगा। इसको या और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि साबित कीजिए हम हजमी अमल के दौरान अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये जज़्बशुदा हरारत के मसावी होती है। ऊपर के दो फॉर्म की तरह, जैसा यहाँ तो 0 आ गया था, मगर इसको और एक तरीके से पूछा जा सकता है, हम हजमी अमल के दौरान अंदरूनी तवानाई की तब्दीली यानी डेल्टा यू ये जज़्बशुदा हरारत के मसावी होती है। यानी यहाँ पर डेल्टा यू ये क्यू के मसावी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू जो होगा क्या होगा, काम सिफर होगा। अगर से काम सिफर होता है तो ये दोनों हर हरकत के पहले कानून के मुताबिक एक दूसरे के क्या होंगे, मसावी होते हैं। तो ये तीसरे ये एक तो आपको सवाल इस तरह से पूछा जाता है, साबित कीजिए हम हजमी अमल के दौरान किया गया काम 0 या सिफर होता है, या इसको घुमा फिरा के पूछना है तो हम हजमी अमल के दौरान किया गया काम अंदरूनी तवानाई की तब्दीली और जज़्बशुदा हरारत के मसावी होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल भी लिखना है तो यहाँ अंदरूनी तवानाई की तब्दीली डेल्टा यू इज इक्वल टू काय के जज़्बशुदा हरारत। जज़्बशुदा हरारत क्या है, क्यू, क्यू के मसावी होता है। अब यहाँ क्यू ऑफ वी लिखा हूं मैंने, वो इस वास्ते लिखा जाता है ये वी कि अमल हम हजमी अमल है। हम हजमी अमल में क्यू ये डेल्टा यू के मसावी होता है, ये साबित करना होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, साबित कीजिए कि हम दबाव अमल, अब यहाँ और अमल तब्दील हुआ, हम दबाव अमल के दौरान किया गया काम ये सिफर होता है। यहाँ भी सिफर ही होता है, हम हजमी अमल के दौरान सिफर होता है और हम दबाव अमल के दौरान सिफर होता है, दोनों के दौरान सिफर होता है। क्यों सिफर होता है, क्यों सिफर होता है आपको मुझे पोस्ट करके बताना है, यहाँ दोनों के काम सिफर क्यों होते हैं। पोस्ट करके बताए तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर से आप P डेल्टा V का रिलेशन समझ सकते हैं तो दोनों में से कोई भी कीमत अगर से 0 हो तो पूरे काम की कीमत क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ रहा? आपका मैथ्स में दबाव हजमी काम का ज़ाब्ता क्या है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। हम हजमी अमल में डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल टू 0। हम हजमी अमल में, हम दबाव अमल में दबाव P 0 है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, काम क्या होगा, सिफर होगा। यानी इन दोनों, हम हजमी अमल में और हम दबाव अमल में, दबाव हजमी काम में अगर से दोनों में से कोई भी, यानी हम हजमी डेल्टा V 0, हम दबाव अमल डेल्टा P 0, ये दोनों अगर से 0 होते हैं तो काम भी 0 होगा। आ रहा समझ में? तो ये होगा। अब यहाँ भी क्या होगा, अगर से इसको लिखना है तो W इज इक्वल टू 0, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से और पूछा जा सकता है, साबित कीजिए कि हम हजमी अमल के दौरान अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये जज़्बशुदा हरारत के मसावी होता है। ये इक्वेशन आपको साबित करना होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, वी की जगह आपको क्या लेना होता है, पी लेना होता है। इसको अगर से लिखना चाहे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी अंदरूनी तवानाई की तब्दीली, ये हरे कलर से जो बताया गया है, ये मसावी होती है एब्सॉर्ब हीट, जज़्बशुदा हरारत का मसावी होती है। अंदरूनी तवानाई की तब्दीली हरे रंग से जो लिखी हुई है क्या है, डेल्टा यू, और ये नीले रंग से एब्सॉर्ब हीट कौन सी है, क्यू या क्यू ऑफ पी हो, मगर यहाँ पर क्या आएगा आप, क्यू ऑफ पी, यानी आपको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी ये साबित करना है। तो ये 4 चीजें साबित करना है आपको, 1 2 3 और ये 4। ये 4 चीजें अगर से आपको साबित करते आगे मैथमेटिकली पेपर से, हर हरकत के पहले कानून पर से, और दबाव हजमी काम का इस्तेमाल करते हुए अगर से ये चीजें आप साबित कर सकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्टडी करते आ रहा है। नहीं साबित कर सकते हैं तो स्टडी का कोई मतलब नहीं आपके। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है और यही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और पेपर में ज्यादा से ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स पर एप्लीकेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको साबित करना है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू क्या है वो आपको मालूम है, W क्या है वो आपको मालूम है, डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू, W इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू Q ऑफ P, W इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू Q ऑफ P। ये तो एक ही है,
आए समझ में? आपको सिर्फ इसको साबित करने की कोशिश करना है, ठीक है। इसमें से एक को मैं आपको साबित करके बताता हूँ। ये पहले को Q इज इक्वल टू W, ये आपको साबित करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये साबित करने से पहले प्रोसेस और उसकी किस्मों का थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन, ताकि ये साबित करने में आपको आसानी जाए, वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस एंड इस टाइप में अगर से देखते हैं तो 4 किस्म के अमल है। आइसोथर्मल अमल जिसमें डेल्टा T 0 रहता है, ठीक है। दूसरा आइसोबेरिक जिसमें डेल्टा P 0 रहता है। तीसरा आइसोकोरिक जिसमें डेल्टा V 0 होता है। और चौथा कौन सा है? एडियाबेटिक जिसमें डेल्टा H या Q ये क्या होता है? 0 होता है। ये 4 प्रोसेस आपके सामने रखे हुए। इससे पहले आपको ये 4 प्रोसेस के एप्लीकेशन दिया था, वो किसी एक एप्लीकेशन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी 3 आपको सॉल्व करना है और आपको ही करना है। अगर से मैं इन तीनों को सॉल्व करते बैठूँ तो आपका टाइम और एक्सटेंड होगा, टॉपिक और लंबा खींचे जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको मालूम है, यहाँ पर एक सिलेंडर लिया गया, उसमें एक मिसाली गैस ली गई, पिस्टन से दबाया गया है। इसकी तब्दीली होती है, गैस फैलती है, गैस फैलने की वजह से पिस्टन ऊपर की जानिब जाता है। ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। इस दौरान अगर से इनिशियल और फाइनल स्टेट में फर्क देखते हैं तो इनके वेरिएबल्स में फर्क आता है। कौन से वेरिएबल में फर्क आएगा? P1, V1, T1, जिसमें से P और V जैसे के वैसे तब्दील होंगे, सिर्फ जो T रहता है, अब यहाँ पर P2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, मगर T जैसा के वैसा रहेगा। P1 से P2 हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम से प्रेशर तब्दील हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। प्रेशर P1 था, फैल के P2 होगा। वॉल्यूम कम था, फैलकर बढ़ गया, V2 हुआ, मगर टेम्परेचर जैसा के वैसा रहेगा। क्यों टेम्परेचर जैसा के वैसा? यहाँ T1 है और यहाँ भी T1 है। क्यों टेम्परेचर जैसा के वैसा रहेगा? क्योंकि अमल आइसोथर्मल है, जहाँ डेल्टा T में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगा। इब्तिदाई अमल भी T1 होगा और आखिरी अमल भी T1 होगा, इसलिए डेल्टा T की कीमत 0 होगी। इब्तिदाई टेम्परेचर 50 होगा, आखिरी टेम्परेचर 50 होगा, इसलिए डेल्टा टेम्परेचर 50 - 50 0 आएगा, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन सेम कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आ रहा ना समझ में? आइसोबोरिक प्रोसेस लेते हैं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की शॉर्ट डिटेल होगी। अब आइसोबोरिक प्रोसेस लेता है। आइसोबोरिक प्रोसेस में क्या मुस्तकिल होता है? दबाव मुस्तकिल होता है। एक इस्तेमाल लिया गया, उसमें एक मिसाली गैस ली गई, पिस्टन की मदद से दबाया गया। ये इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट में दबाव बढ़ गया, गैस फैल गई, पिस्टन ऊपर की जानिब उठेगा, जिसकी वजह से एक तब्दीली वाक़ई होंगी। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में तब्दील होंगी, ये चेंज वाक़ई होगा। इब्तिदाई दबाव P1, इब्तिदाई हजम V1 और इब्तिदाई टेम्परेचर T1। तीनों में से कौन सी चीज़ तब्दील नहीं होंगी और कौन सी चीज़ तब्दील होंगी? यस, प्रेशर यहाँ पर तब्दील नहीं होगा, प्रेशर P1 ही रहेगा। बाकी V2 और T2 ये तब्दील हो जाएंगे, और यहाँ प्रेशर P1 यहाँ भी रहेगा और P1 यहाँ भी रहेगा। हालांकि यहाँ तब्दीली दिख रही है, मगर यहाँ मुस्तकिल दबाव रहता है। हाँ, वर्क डन काय पर हो रहा है? बैरूनी दबाव के तहत हो रहा है। तो यहाँ P की कीमत क्या होगी? 0 होती है। P रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रेशर। दबाव क्या रहता है? मुस्तकिल रहता है। दबाव मुस्तकिल होने की वजह से हजम और दर्जे हरारत में तब्दीली वाक़ई होती है, जबकि दबाव में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। तीसरा प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वही मिसाल, ये इब्तिदाई निज़ाम, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है। निज़ाम चेंज होता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। P1 वैसे रहेगा, V1 T1। इसमें P1 में भी तब्दीली नहीं होती, T1 में भी तब्दीली नहीं होती। तब्दीली कहेंगे होंगी V में। क्यों? V में भी तब्दीली नहीं होगी, सॉरी, P1 में होंगी और T1 में होंगी। V1 जैसा क्या वैसा रहता है, P1 जैसा क्या वैसा, P1 to P2 और T1 to T2। V1 जैसा क्या वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि V1 और V2 की कीमत अगर मसावी हो, जब भी डेल्टा V क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ डेल्टा V 0 होता है तो प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें V रिमेन सेम, यानी V क्या होता है? मुस्तकिल होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ टेम्परेचर मुस्तकिल था, यहाँ प्रेशर मुस्तकिल था, यहाँ हजम मुस्तकिल है, ठीक है। अब चलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पर।
एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वही इब्तदाई इनिशियल स्टेट ली जाती है, एक इस्तवाना, उसमें मिसाली गैस, उस पर पिस्टन रखा हुआ है, वो तब्दील होता है फाइनल स्टेट में। वही इस्तवाना में मिसाली गैस फैलती है और पिस्टन ऊपर की जानिब से रखता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में तब्दील होता है। ये तब्दीली की वजह से निज़ाम में एक किस्म का चेंज आता है, वो चेंज कहलाता है P1 V1 T1। ठीक है, जहाँ से कन्वर्ट P1 होता है P2 में कन्वर्ट, V1 होता है V2 में कन्वर्ट और T1 होता है T2 में कन्वर्ट। यहाँ तीनों भी हलते। अब इसमें सिर्फ T कन्वर्ट नहीं हुआ, इसमें P कन्वर्ट नहीं हुआ, इसमें V कन्वर्ट नहीं हुआ, मगर इसमें तीनों भी कन्वर्ट हो गई। ये कहलाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी प्रेशर भी तब्दील होगा, हजम भी तब्दील होगा और टेम्परेचर भी तब्दील होगा। तब्दील क्या नहीं होगा फिर इसमें इसका अंदरूनी तवानाई की तब्दीली, यानी H जो होता है वो जैसा कि वैसा होता है। इसीलिए डेल्टा H की कीमत यहाँ क्या बताई गई है, 0। या बैरूनी हरारत, जज़्ब हरारत की कीमत जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, 0 बताई गई। ये मुस्तकिल होता है। बाकी दबाव भी तब्दील होता है, P1 to P2, हजम भी तब्दील होता है, V1 to V2, और टेम्परेचर भी तब्दील होता है, T1 to T2। सिर्फ इसके अंदर अंदरूनी तवानाई जो इससे जुड़ी हुई होती है वो मुस्तकिल होती है। इसलिए डेल्टा H इज इक्वल टू 0 और Q की कीमत क्या होती है, 0। यहाँ इस निज़ाम में अगर से एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द आउटसाइड मजबूत होती है, जज़्ब हरारत क्या होती है, बाहर से जमा की जाती है, वो मजबूत होती है। इस निज़ाम में भी अगर से देखते हैं एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द आउटसाइड इज पॉजिटिव, यानी Q क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों के बाहर से हरारत जज़्ब की जाती है। इस अमल में भी, आइसोकोरिक प्रोसेस में भी हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड इज पॉजिटिव, यानी इन तीनों अमल में बाहर से जो हरारत ली जाती है वो पॉजिटिव रहती है या मजबूत होती है, या उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, या वो तब्दील हो सकती है। मगर इस अमल में वो कीमत तब्दील नहीं होती। दिस प्रोसेस डज नॉट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द आउटसाइड, यानी आइसोथर्मल अमल में बाहर से हरारत ले सकते हैं, जज़्ब कर सकते हैं, इसलिए इसकी कीमत मस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है, या इसकी कीमत में तब्दीली हो सकती है। इसमें भी पॉजिटिव की कीमत में तब्दीली हो सकती है। आइसोकोरिक में भी पॉजिटिव की कीमत में तब्दीली हो सकती है या Q की कीमत में तब्दीली हो सकती है। मगर एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की कीमत में तब्दीली नहीं होती है, ना वो मस्बत होंगी ना मनफी होंगी। इसलिए इसे डेल्टा Q एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या बताया गया है, 0 बताया गया है। जबकि यहाँ पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यहाँ भी पॉजिटिव बताया गया, यहाँ भी पॉजिटिव बताया गया। ठीक है, अब हमको पहला एग्जांपल लेना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। कौन सा, वो भी जहाँ हमने स्टडी करे थे, W इज इक्वल टू Q, या डेल्टा U इज इक्वल टू Q के बराबर होता है, वो साबित करना है हमको। तो यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखते हैं वो 4 प्रोसेस जो हमने इससे पहले देखे थे, 4 प्रोसेस में हमको एक एक करके स्टडी करना है, जिसमें से सिर्फ एक आइसोथर्मल प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी के प्रोसेस आपको करना है। इसमें डेल्टा T क्या होगा, 0 होगा। एक इस्तेवाना लिया गया, उसमें एक मिसाली गैस भरी गई है, उसको एक इस्तेवाने से, एक पिस्टन की मदद से क्या किया गया है, बंद किया गया है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, जहाँ P1 V1 और T1, प्रेशर P1 होता है, वॉल्यूम V1 होता है और टेम्परेचर T1 होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको तीनों करना है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही तीनों करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मैं बता दे रहा हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोपोरिक प्रोसेस का और एडियाबेटिक प्रोसेस का आपको इसी तरह से मैं अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा तैयार करके मुझे बताना है। बहुत से बच्चों को सवाल रहता है, सर आपने पूछा क्या, वही समझ में नहीं आया। तो पूछ रहा हूँ मैं, 4 प्रोसेस है आपको, 4 प्रोसेस में से पहले प्रोसेस का एप्लीकेशन भी कौन सा, जहां मैंने आपको बताया था 4 एप्लीकेशन, वो 4 एप्लीकेशन में का पहला एप्लीकेशन है, जहां पर अगर से डेल्टा T या अगर से 0 होता है तो यहाँ पर काम काय के मसावी होता है, अंदरूनी तवानाई के तब्दीली के मसावी होता है। तो यहाँ इनिशियल स्टेट ली गई है, ये तब्दील होकर फाइनल स्टेट में तब्दील होती है। फाइनल स्टेट में वही मिसाली गैस फैलती है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर या नीचे होता है, जिसमें इब्तिदाई दबाव, ये फाइनल स्टेट कहलाती है, जिसमें इब्तिदाई दबाव क्या होगा है, P2 होगा, हजम V2 होगा और टेम्परेचर जैसा क्या वैसा होगा। टेम्परेचर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अमल आइसोथर्मल है। इससे पहले जो पढ़ाया था वो चीज़ यहाँ पर आपके काम में आएंगी कि यहाँ टेम्परेचर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं होगा,
आइसोबोरिक में प्रेशर नहीं होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम नहीं होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस में Q या डेल्टा H में तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, T रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इस अमल में क्या होता है, मुस्तकिल होता है। एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम आउटसाइड इज पॉजिटिव, यानी जो हरारत बाहर से जज्ब की जाती है वो क्या हो सकती है, मस्बत होती है। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड इज पॉजिटिव। ये हीट एब्सॉर्ब भी कहा जा सकता है इसे, ये एनर्जी भी कहा जाता है जो बाहर से ली जा रही है। बाहर से हरारत निज़ाम को मिल रही है जिसकी वजह से गैस फैलती है, और ये जो हरारत ली जा रही है कहाँ से ली जा रही है, सराउंडिंग से ली जा रही है। इनिशियल स्टेट में गैस सूखी रहती है, हरारत बाहर से ली जाती है, निज़ाम उस हरारत को जज्ब करता है, उसके अंदरूनी तवानाई में तब्दीली होती है, अंदरूनी तवानाई में तब्दीली होती है तो गैस फैलती है। गैस फैलने की वजह से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस फैलती है, पिस्टन ऊपर की जानिब सरकता है, इसका हजम में तब्दीली वाक़ई होती है। P1 में भी तब्दीली होती है और V1 में भी तब्दीली होती है। प्रेशर फैलने की वजह से P2 हो जाएगा और हजम गैस फैलने की वजह से V2 हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर दोनों टाइम क्या है, जैसा क्या वैसा है। और एक चीज, ये Q की वजह से डेल्टा U अंदरूनी तवानाई जो रहती है V1 से तब्दील हो जाएगा ये काय में, V2 में। यहाँ पर ये U1 काय में तब्दील हो जाएगा U2 में। ये U अंदरूनी तवानाई उसकी क्या रहती है, बरकरार रहती है, क्योंकि ये बाहर से थोड़ी सी हरारत को जज्ब करता है। ठीक है, यहाँ पर जो तब्दीली आई है वो हजम में तब्दीली आई है, और ये तब्दीली की वजह से ये जो हजम तब्दीली हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हुआ, चेंज हुआ, और ये कहलाता है इसका काम। क्या कहलाता है, इसका काम कहलाता है। और वर्क डन बाय सिस्टम, यहाँ सिस्टम काम कर रही है काय पर, सराउंडिंग पर, इसलिए किया गया काम जो होता है वो कौन सा होता है, मनफी होता है। अब यहाँ काम भी होगा और अमल भी होगा। अब बचा क्या आपका, हरारकियत का पहले कानून से आपको साबित करना है। तो क्या साबित करना है, तो हरारकियत का पहला कानून देखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यह हरारकियत का पहले कानून होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब इस पर से आपको साबित करना है, सिस्टम एब्सॉर्ब हीट, निज़ाम जब हरारत को जज्ब करता है कहाँ से, सराउंडिंग से, तो किया गया काम कैसा होता है ये साबित करना होता है आपको। तो यहाँ देखते हैं Q, यहाँ Q की कीमत क्या होगी, डेल्टा U प्लस W। ये हरारकियत के पहले कानून को अगर से हम हरारत की शक्ल में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Q इधर आ जाएगा, डेल्टा U इधर चल जाएगा, प्लस W। तो ये हरारत की शक्ल में होगा। व्हेन सिस्टम एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इसमें एक चीज मालूम है आपको, डेल्टा U जो इब्तिदाई अंदरूनी तवानाई की तब्दीली है वो U1 है, और जो आखिरी तब्दीली है वो क्या है, U2 है। यहाँ दोनों भी तवानाइयों की जो तब्दीली है U1 U1 दोनों कैसी है, यकसा है। अंदरूनी तवानाई की तब्दीली नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हरारत बाहर से जज्ब की गई है, इसलिए इसके अंदरूनी तवानाई की तब्दीली में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं है, इसलिए डेल्टा U क्या होगा, 0। ये 0 की कीमत अगर से आप यहाँ पर रख देते हैं डेल्टा U में, तो क्या होगा, मसावत 1, U की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर Q इज इक्वल टू U, डेल्टा U की कीमत कहेंगे 0 प्लस W। तो हम कह सकते हैं इस मसावत पर से हम क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू W। तो यहाँ साबित हो रहा है, क्या साबित हो रहा है, अब देखिए साबित कैसा हो रहा है, देख लीजिए। हम तपिश अमल के दौरान किया गया काम ये जज्बशुदा हरारत के मसावी होता है। जज्बशुदा हरारत ये है, यहाँ जितनी हरारत निज़ाम जज्ब करेगा कहाँ से, सराउंडिंग से, उतना काम होगा। इसलिए डेल्टा Q, यहाँ डेल्टा Q क्या है, बैरूनी हरारत है। बैरूनी हरारत जितनी जज्ब होंगी का निज़ाम में, तो ये जज्बशुदा हरारत निज़ाम में निज़ाम को काम करने की कुव्वत देगा, निज़ाम काम करेगा। निज़ाम काम करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की जानिब हटेगा, पिस्टन ऊपर की जानिब हट रहा है, यानी क्या हो रहा है, W हो रहा है। तो Q इज इक्वल टू W, यहाँ W मनफी होगा। टू हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम यूज इन डूइंग ओनली वर्क, यानी यहाँ जितनी भी हरारत निज़ाम जज्ब कर रहा है कहाँ से, बाहर से,
द अमाउंट ऑफ द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज यूज इन डूइंग द वर्क। इसीलिए हम कह सकते हैं हम तपिश अमल के दौरान जज्ब शुदा हरारत ये किए गए काम के मसावी होते हैं। तो ये ऐसे आपको चारों भी जो एप्लीकेशन है वो साबित करना है। कौन से एप्लीकेशन? मैंने इससे पहले जो आपको एप्लीकेशन बताया था, ये चारों भी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था, आपको पहला जी साबित होगा Q इज इक्वल टू W। आप ये पहला होगा था साबित थी हम तपिश अमल के दौरान किया गया काम जज्ब शुदा हरारत के मसावी होता है, यानी Q इज इक्वल टू W। ये Q इज इक्वल टू माइनस W, माइनस क्यों लिया जा रहा है यहाँ? क्योंकि निज़ाम हरारत जज्ब करके माहौल पर काम कर रहा है, माहौल की हरारत को जज्ब करके माहौल पर काम कर रहा है, इसलिए जज्ब शुदा हरारत ये किए गए काम के मसावी होती है। तो ये पहला मैंने आपको साबित कर दिया हो। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये साबित करना है डेल्टा U इज इक्वल टू W। हर हरकत का पहला कानून दबाव हजमी काम की मसावत लेने का है, उसमें दोनों की कीमतें रखना है, यहाँ पर अमल कौन सा है वो देखना है, वो अमल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ कौन सी चीज़ मुस्तकिल होंगी वो रखना है। यहाँ पर दबाव ये एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सी चीज़ मुस्तकिल रहती है वो लेना है, और डेल्टा साबित करना आपको डेल्टा U इज इक्वल टू W। ठीक है। उसी तरह तीसरे अमल में हम हजमी अमल में डेल्टा V की कीमत मुस्तकिल रखकर आपको W इज इक्वल टू 0 या डेल्टा U इज इक्वल टू Q ऑफ P ये साबित करना है। हम दबाव अमल के दौरान W इज इक्वल टू 0 या डेल्टा U इज इक्वल टू Q ऑफ P ये साबित करना है। ठीक है। इस तरह से आपको ये 2, 3 और 4 ये आपके लिए होमवर्क है। साबित करके बताइए, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा।